हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 24 मई से 30 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड उस पर आप मुझे ईमेल कीजिए। उसके बाद मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एंड चार्जेस वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है आपका स्ट्रेंथ, हायरोफेंट, द लवर्स, स्टार। ओह, बहुत मेजर चीज़ें होने वाली हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, फिर से मेजर आर्काना, एम्प्रेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया टॉवर। ओह, इतने सारे मेजर आर्काना। एक्वेरियस, आपकी लाइफ में कुछ बहुत मेजर होने वाला है जो नॉट ओनली दिस वीक, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके आगे आने वाले कम से कम भी 1 महीने तक इस एनर्जी को आप फील करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैं पहले आपको बता देता हूँ कितने मेजर आर्काना आए हैं। 1 2 3 4 5 6 मेजर आर्काना आए हैं। 8 कार्ड में से 6 मेजर आर्काना हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो काफ़ी मेजर इवेंट्स होने वाले हैं इस वीक में, मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो बहुत ड्रामेटिक हो सकती हैं। ठीक है, तो साइंस बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर साइंस है, यहाँ पर एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो टॉरस है, लिब्रा है, जेमिनी है, एक्वेरियस है, टॉरस फिर से, एंड लियो है, एंड स्कॉर्पियो बिल्कुल है। ठीक है, तो ये थे साइंस। कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, डजेंट मैटर हियर। यहाँ पर सिर्फ हम एनर्जी रीड करने वाले हैं कार्ड्स की। तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट कार्ड आया है, जो बॉटम ऑफ द डेक है, एक्चुअली नॉट फर्स्ट कार्ड, एक्चुअली बॉटम ऑफ द डेक यानी ओवरऑल एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आया है टावर कार्ड। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अब्रप्टली चेंज होने वाली हैं, बहुत ड्रामेटिकली चेंज होने वाली है, बहुत सडनली चेंज होने वाली हैं। और ये किस रिगार्डिंग होगी, एक्चुअली किसी से कोई पर्सन जो आपको काफ़ी टाइम से एडमायर कर सकता है नया पर्सन हो, और हो सकता है आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है जिसके लिए आप क्लोज्ड ऑफ रहे हैं पीछे पास्ट में। ये पर्सन आपको जो है काफ़ी टाइम से एडमायर करता था, आपको जो है वो लव प्रपोजल देने वाला है। अब्रप्टली कहीं से भी आ जाएगा ये पर्सन, बिल्कुल आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ये पर्सन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली आपको प्रपोजल देने आ जाएगा। ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ इस वीक होने वाली है, और ये आपके लिए एक शॉक से कम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड आया है। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है स्ट्रेंथ कार्ड। तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से हिम्मत जुटा रहा था आपसे बात करने की, क्योंकि देखिए ये लियो कार्ड है, हो सकता है आप लियो से डील कर रहे हो, क्योंकि एक्वेरियस का जो 5th हाउस होता है वो लियो होता है। तो यहाँ पर मुझे 5th हाउस, वो सॉरी 7th हाउस की बात कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर 7th हाउस जो होता है आपका वो लियो होता है। दैट मीन्स कि आप का 7th हाउस जो है एक्टिवेटेड मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, और आपको जो है इस टाइम पे हो सकता है ये पर्सन आपको लव प्रपोजल के साथ साथ मैरिज प्रपोजल भी लेकर के आए। एब्रप्टली ऐसा कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है बहुत स्ट्रेंथ जुटा रहा है आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ये जानते हैं कि इन्होंने पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था और वो उसकी माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए उन्हें आपको फेस करना पड़ेगा, और आपको फेस करने का मतलब है उन्हें पहले स्ट्रेंथ जुटानी पड़ेगी, क्योंकि एक्वेरियस आर वेरी वेरी जेंटल पर्सन, बट एट द सेम टाइम दे कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन जानते हैं बहुत अच्छे से कि अगर उन्होंने आपको ईगो दिखाई तो आप उनको कट ऑफ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं ये पर्सन। ठीक है,
तो ये पर्सन क्या करना चाहते हैं एक्चुअली, वापस क्यों आ रहे हैं, ये एक्चुअली आपसे मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि हायरोफेंट एनर्जी आई है। ये पर्सन आपसे ट्रेडिशनली मैरिज करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली लेवल पर आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं जो कि बहुत डीप लेवल पे हो, बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे हो, एक ऐसे लेवल पे हो जो सीधे भगवान से जुड़ा हुआ हो। तो ये पर्सन स्पिरिचुअल लेवल पे आपसे जुड़ना चाहते हैं, सोल लेवल से आपसे जुड़ना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, दूसरे वर्डों में कहा जाए तो ये मैरिज प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं क्योंकि लवर्स कार्ड आया है, और ये पर्सन को डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लगा है इस चीज़ को, और डिसाइड करने में एक्चुअली टाइम लगा है कि ये पर्सन हमेशा से इस कनेक्शन पे शक करते थे। हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से शक करते थे इस रिलेशनशिप पे कि क्या ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन मात्र भर है या फिर एक्चुअली आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन है। तो अब ये पर्सन जान चुके हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है एक्चुअली सोल लेवल का कनेक्शन है। आप दोनों एक सोलमेट हैं एक दूसरे के, और आप दोनों का एक सोल कनेक्शन पहले से ही बना हुआ है, सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही बना हुआ है, आप दोनों का मिलना इस जीवन में तय था। तो ये पर्सन अभी इस चीज़ को पूरी तरह से मान चुके हैं कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली ऐसे ही नहीं है, इसका एक्चुअली कोई यूनिवर्सली जो है कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के को मिलाने में, ठीक है। तो ये लवर्स कार्ड बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको ये एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप बहुत ही डायरेक्टेड पर्सन है, बहुत ही सुलझे हुए पर्सन है क्योंकि ये आपका कार्ड है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं किसी भी तरह से, और ये पर्सन हमेशा विश करते रहते हैं, भगवान से मांगते रहते हैं आपको कि आप उनकी लाइफ में किसी भी तरह से आ जाएं। तो ये हमेशा जैसे मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह कहीं पे भी दुआएं जब मांगते हैं तो ये पर्सन आपको हमेशा से आपको ही मांगते आए हैं अपनी दुआओं में, ठीक है। तो ये उनकी एनर्जी है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं बहुत जल्द। अगर अभी तक आपको कम्युनिकेट नहीं किया है तो ये पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं, टेक्स्ट करने वाले हैं, या फिर ये पर्सन ट्रैवल करके भी आ सकते हैं। अगर आपके एरिया में लॉकडाउन वगैरह नहीं है और या फिर खुल गए हैं तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में काफ़ी बातें वापस से एक बार रीइग्नाइट हो जाएंगी और वापस से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें चलेंगी जो कि कुछ हद तक फ्लर्टिशियस भी हो सकती है आप दोनों की कन्वर्सेशन, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है, वो आया है द एम्प्रेस कार्ड। तो ये पर्सन जो है आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ एक्चुअली एक ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ट्रू लव कनेक्शन है आप दोनों का, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी फिजिकल बॉडी को भी देख करके ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। ये भी मैं आपकी एनर्जी देख रहा हूँ, आपकी बॉडी को देख करके ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। और ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है, ये एक्चुअली बहुत अंदर डीप लेवल पे लव काइंड ऑफ लेवल पे भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि मैंने फिर से बताया कि ये फिजिकल बॉडी को देख करके आपके अट्रैक्टेड फील करते हैं। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है अभी, और इन्होंने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं जब से आपसे सेपरेट हुए हैं। तो ये पर्सन एक्चुअली बिल्डअप हुए हैं अपने बहुत ग्राउंड लेवल से, और ये अब इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि वो आपको फेस कर सकें, ठीक है, आपके लेवल के हो सके। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस चीज़ के लिए कि वो आपके लेवल के हो सकें। तो ये आप काफ़ी टाइम से एक्चुअली आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये अभी वेट कर रहे थे कि आपके लेवल का इनको हो जाए कि आप किसी भी तरह से इनके ऑफ़र को टाल ना सकें। तो ये पर्सन जो है बहुत ही पैशनेट ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके पास, मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, सेटल होने का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके पास।
तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए। ईमेल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। थैंक्स अ लॉट।